अखिलेश जी, नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? आप लोग नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री मंत्री हमारे बीच हो जिस पर कोई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज ना हो, जो जेल में बैठकर सरकार ना चला रहा हो, जो जेल से राजनीति ना कर रहा हो? झा साहब नमस्कार, सभी साथियों को, पैनलिस्टों को। आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पीछे इतिहास है भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को लेके, इस देश के जितने अपराधी और भ्रष्टाचारी नेता हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे और सबको लाके भाजपा में कर रख लेते हैं। अब तब आपका कोई नैतिकता नहीं होती है। और जो इस देश में ये बिल ला रहे हैं और जो कईयों राज्यों में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनके ऊपर खुद कितने आपराधिक है मामले रह चुके। झा साहब, ये भी देश से छुपा नहीं है। आप कहते हैं कि भाई हमारे इस देश पहले प्रावधान था कि अगर उसे कानून सजा, अब ये संविधान से उसे सजा मिल जाए, कोर्ट से आपराधिक घोषित हो जाए, कार्रवाई कर दो। लेकिन आप कहते हो कि 30 दिन अगर वो जेल में रहा है तो अरविंद केजरीवाल है, बहुत सारे लोग हैं इस देश में, 97% कार्रवाई अपोजिशन के नेताओं पे हुई। जहां साहब आपको पता है, और उसमें 2% लोगों पे भी अपराध साबित नहीं हुआ। आप कर दीजिए इस तरीके से, उनको पद मुक्त कर दें। तो जो ये रवैया चल रहा है यहाँ पे, ईडी को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राजनीति का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। बीते 11 साल में सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया है, क्या आपको नहीं लगता कि ये संभावना इससे बहुत बढ़ जाएगी? अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी तमाम आपराधिक छवि वाले लोगों को उठाकर अपनी पार्टी में न सिर्फ रख लेती है बल्कि उनको शीर्ष पर बिठा देती है, राइट? बिठा देती है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में आपराधिक छवि वाले लोग बहुत सारे हैं, राइट? सही है ना? बोले तो फिर तो डर बीजेपी को लगना चाहिए था। बीजेपी को यह कानून नहीं लाना चाहिए था। बीजेपी को सबसे ज्यादा डरना चाहिए था। आप लोग मांग करते कि भाई लाइए ये कानून, आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले लोग हैं, अपराध करने वाले गंभीर धाराओं में लोग हैं। झा साहब, ये एफआईआर दर्ज कौन करेगा? पुलिस। का जांच कौन करेगी? पुलिस। 97% जो केस दर्ज हुए 11 सालों में किसके साथ हुए? अपोजिशन के साथ हुए। जो जेल में डाले गए उन पे अपराध साबित नहीं हुए। कौन थे? अपोजिशन के लीडर थे। ये अपोजिशन के नेताओं के साथ कार्रवाई होगी। जहां साहब सत्ता में जो आप लोग भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश भाई, आप लोग ये मानकर बैठे हैं कि आप लोग जीवन भर विपक्ष में ही रहेंगे, इसलिए डर रहे हैं आप? नहीं, मान के नहीं बैठा। मैं ये मानता हूं कि किसी भी तरीके से लोकतंत्र को कुचल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। अखिलेश जी, एक चीज क्लियर कर दीजिए, आनन फानन में बिल आ रहा है इस बात से दिक्कत है? ये बिल आ रहा है इस बात से दिक्कत है, या आपको दिक्कत इस बात से है कि ये बिल आने के बाद कानून बन जाएगा तो विपक्षी पार्टियों को टारगेट बीजेपी करेगी? मुझे ये पता है, ये तो बात है ही है कि इस तरीके से जल्दबाजी में जो कानून ला के इस पे जो आप बहस करना चाहते हैं, तो जो वोट चोरी से बनी हुई सरकार पे जो पूरे देश में बहस चल रही है, अगर वोट चोरी से बनी हुई सरकार है तो आप सभी लोग, आपके तमाम सांसद, राजनीतिक पदों पर बैठे हुए तमाम वो नेता इस्तीफा दे दे, सड़क पर उतरे, जनता के सामने जाएं और कहें कि फिर से देश में चुनाव कराएं और हम फिर से चुनकर आएंगे क्योंकि ये सरकार वोट चोरी करके आई है। अगर ये करने की हिम्मत रखते हैं तो कहिए कि वोट चोर सरकार है, नहीं तो जनता ने जिन लोगों को बिठाया है सत्ता में, उस जनता का अपमान आप लोग प्लीज मत कीजिए। विधानसभा में 1-1 लाख वोट चोरी हुए हैं साहब। सर तो वहां के तो सर वहां आंदोलन कीजिए, वहां फिर से चुनाव करने के लिए कहिए। लेकिन अगर आप लोग ऐसा कहते हैं तो उन लोगों का अपमान करते हैं, उन वोटर्स का अपमान करते हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से एक नेता को चुना है, उन लोगों का अपमान आप कर रहे हैं। अखिलेश भाई, ऐसे अपमान मत कीजिए। कल फिर आप लोगों को जनता के बीच में जाना है, फिर चुनाव में उतरना है, और ये बात अगर जनता को बुरी लग गई तो आज से बुरी हालत कहीं आप लोगों की कल ना हो जाए। अखिलेश जी, झा साहब, लाखों लाख करोड़ों लोग रोड पे हैं। वोट चोरी के खिलाफ पूरा देश की जनता आंदोलित है और उसी से ध्यान भटकाने के लिए महाराष्ट्र में कहाँ आंदोलन में देखिए, वो आप जिस रैली की बात कर रहे हैं, जेपी के आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल जी का आंदोलन देश को याद है।
अन्ना हजारे जी का। अखिलेश जी, आज अगर देश में वोट चोरी की सरकार बनी हुई है तो देश को सड़क पर आ जाना चाहिए था, लेकिन जनता जानती है सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है और क्या सोचकर कौन सी पार्टी कौन सा नेता क्या कर रहा है, वो जनता जानती है।